दोस्तों, मैं उमेश गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। क्या हुआ कि भारत की मां महिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्विटेशन भेजा खाने का। किसको भेजा? G20 में जितने भी हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं, बोला कि आइए साहब, 9 सितंबर को शाम के 8 बजे आपका स्वागत है रात्रि भोज पे। लेकिन ऊपर लिखा था रिपब्लिक ऑफ भारत, और भारत सुनते ही लोगों के मिर्ची लग गई कि भारत कैसे, क्या रिपब्लिक ऑफ क्या लिखना था वहां? मुझे यही बात समझ में नहीं है, क्या लिखना क्या था वहां पे भाई? ये भारत नहीं है, ये भारत भूमि नहीं है, क्या लिखना था वहां पे? लेकिन वहां पे लिखा था रिपब्लिक ऑफ भारत। अब तक लिखा गया है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मोदी जी ने लिखवा दिया या राष्ट्रपति भवन ने लिख दिया रिपब्लिक ऑफ भारत। अच्छा दोस्तों, मैं इसमें अपनी राय थोड़ी सी देर के बाद दूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि होना क्या चाहिए यार, जरा लिखिए कमेंट्स में, होना क्या चाहिए? रिपब्लिक ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत? क्योंकि जब हम लिखते हैं भारतीय गणतंत्र लिखते हैं तो भारत ही लिखते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि नाम आया कहां से है जो इंडिया नाम है, क्योंकि भारत जो है, भारत से नाम भारत है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो जो राम भगवान के जो भाई थे भरत, उनसे भरत देश का नाम आया, हमारे देश का। लेकिन इंडिया कहां से है दोस्तों? जो सिंधु यानी सिंध नदी, क्योंकि जो ग्रीक्स आए थे, जो यूनान से आए थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आया था। तो जब सिकंदर आया था तो वो लोग सिंध नहीं बुला पाते थे, तो वो इसको इंडस बुलाने लगे। तो वो इंडस रिवर हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो सिंधु से ही तो है। वो कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन, कहीं और से नाम लिया वो। तो यही चीज आगे पीछे होने लगी, ठीक है। और सिंधु से ही वर्ड आया दूसरा, हिंदू। तो बोला कि ये हिंदुस्तान है, जहां पे सिंधु नदी के रहने वाले लोगों को हिंदू का। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे ना कि यहाँ पे सभी हिंदू हैं, तो लोग कहते थे यार हम तो मुसलमान हैं, कोई कह रहा था हम ये हैं वो हैं। लेकिन उन्होंने ये बोला कि नहीं, जो धर्म है वो सनातन है, जो हमारा धर्म है वो सनातन है। हिंदू एक संस्कृति है। जो लोग कहते हैं ना हिंदू धर्म सनातन है, हिंदू संस्कृति है। जो भी सिंधु नदी के पास रहने वाला हो, सिंधु के इलाके में रहने वाला हो, वो हिंदू है, क्योंकि हम सब इसी मट्टी से जन्मे हैं, ये हमारी मट्टी है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं दोस्तों कि इसमें क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि अमेरिका का नाम तो एक ही है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कोई यूएस बोल देता है, कोई अमेरिका बोल देता है, पर नाम तो यूएस है उसका। जापान का भी नाम जापानी है भाई, चाइना का भी नाम चाइना है, जर्मनी का नाम जर्मनी, फ्रांस का फ्रांस, इटली का इटली, ठीक है। इवन गए बेटे पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक देश और तीन नाम, जिसको जैसे हिसाब लगा उसने वैसे अपना हिसाब। ये हिंदुस्तान नाम बनाया किसने? भाई हिंदुस्तान नाम बनाया किसने और क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? तो अगर आज की सरकार ये कह रही है, ये तो सिर्फ एक डिनर इनविटेशन में लिखा गया है रिपब्लिक ऑफ भारत, लेकिन अगर आज की सरकार ये कह रही है कि भारत का ऑफिशियल नेम, यानी कि इंडिया का, कह देते हैं, ऐसे समझाने के लिए कह देता हूं, अगर इंडिया का ऑफिशियल नेम भारत कर दिया जाए और सिर्फ भारत कर दिया जाए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है किसी को? जरा मैं आपको जानना है कि आपको प्रॉब्लम है, आप क्या चाहते हैं कि भारत का नाम क्या हो? जरा लिखिए कमेंट में, इंडिया हो, हिंदुस्तान हो, या फिर भारत हो। पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, आज मैं ना आपको एक और चीज पूछना चाहता हूं, जो मेरे दिल के, मैं सोचता हूं ना कभी ये सब चीजें मेरे दिमाग से गुजरती हैं, मैं वीडियोस देखता हूं, लोगों की राय सुनता हूं, तो फिर अपनी भी राय बनती है। महात्मा गांधी ने बहुत काम करा भारत की आजादी के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। उनका बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, योगदान बहुत जबरदस्त उनका रहा है, और आप उनको अच्छा माने बुरा माने जैसा भी, बट ठीक है। He was the most well-known icon of India at that point in time। जब अगर दुनिया की बात करें तो सबसे ज्यादा पहचाने वाले जो भारतीय थे, जिनको लोग पहचानते थे पूरी दुनिया में, वो महात्मा गांधी थे। ये हमें बात माननी पड़ेगी, आपको जो लगे वो लगे, लेकिन सच बात यही है कि he was the most well-recognized Indian at that point in time, और लोगों ने उनको सीधा साधा भारत के साथ उनकी इमेज जोड़ी। ये बात सच है। मैं इमेज की बात कर रहा हूं इस वक्त, ठीक है। उन्होंने करा, अच्छा करा, बुरा करा, वो इतिहास उनको जज करेगा। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं किसी के ऊपर कमेंट यहां पे नहीं देना चाहता। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है दोस्तों। इसमें मेरा सवाल हर समय ये रहा है कि भारत पुरातन काल से प्री हिस्टोरिक, जब लोगों ने लिखना नहीं सीखा था, तब से भारत भूमि है। यहां पे लोग इस भारत में रह रहे हैं,
यहां पे लोगों के बाप दादाओं की, उनके पूर्वजों की जो राख है, उनकी अस्थियां हैं। यहां पे जो होली रिवर्स हैं हमारे, जो नदियां जिनकी हम पूजा करते हैं, उसमें बहाए गए। ये तब से भारत, जिसको कहते हैं ना पुरातन काल से चला आ रहा है भारत, इतना पुराना कि जब ऋषि मुनि से भी उस जमाने से भारत चला आ रहा है, जब तक एक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया था। हाँ, टूटे अलग अलग राज्य थे, कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, लेकिन भारत एक भारत भूमि थी उस वक्त, एक कॉन्सेप्ट था भारत का कि हिमालय की इस तरफ भारत है, ये सब माना जाता। अब